अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी को हम माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं। माता मरियम का ईश्वर की माता के रूप में घोषित होने का त्यौहार मनाते हैं आज। और ये इसलिए नहीं क्योंकि चर्च ने ऐसा घोषित किया। अगर आप चर्च के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे काउंसिल्स हुए हैं, वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ऐतिहासिक रूप से कि सन 491 में एफेसुस में एक काउंसिल बैठी थी और विद्वानों ने, जो धार्मिक विद्वान थे, जो ईश्वर के द्वारा चुने हुए अभिषिक्त थे, उन लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया, ये पारित किया कि माता मरियम को ईश्वर की माता के रूप में देखा जाएगा, जाना जाएगा और 1 जनवरी को ये त्यौहार मनाया जाएगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको लगता है कि माता मरियम जो सिर्फ एक इंसान है, उसे हम ईश्वर की माता होने का दर्जा कैसे दे सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शायद ना बता पाऊँ, लेकिन बाइबल से ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या अगर 19 से पढ़ेंगे आप, 39 से 39 से पढ़ेंगे आप, चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 39, अगर आप आगे पढ़ेंगे उसमें वर्णन है कि माता मरियम को जब ये संदेश मिलता है कि वो ईश्वर की माता बनने वाली है, प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण करने वाली है, उसके साथ उसे ये भी मैसेज मिलता है स्वर्गदूत से कि आपकी जो कुटुंबिनी एलिजाबेथ है उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। और ये संदेश सुनने के बाद आपको मालूम है कि माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती हैं, उसकी सेवा के लिए उसके पास जाती हैं। और जब माता मरियम एलिजाबेथ के पास पहुंचती हैं, जब माता मरियम एलिजाबेथ का अभिवादन करती हैं, प्रणाम करती हैं, नमस्ते करती हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, चैप्टर 1 ऑफ द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41 में है कि ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। माता मरियम का अभिवादन सुनते ही माता मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजाबेथ जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, वो पवित्र आत्मा के आवरण में भर जाती है। और जब वो पवित्र आत्मा से ग्रहित हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तब कहती है, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी। पवित्र आत्मा से भरने के बाद एलिजाबेथ ऊंचे स्वर से पुकार कर कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता
मेरे पास आई। ये किसी इंसान ने नहीं कहा है, ये एलिजाबेथ ने कहा है जब वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। माता मरियम का अभिवादन सुनने के बाद वो पवित्र आत्मा से भर जाती है और प्रभु का वचन कहता है कि एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, पवित्र आत्मा से अनुग्रहित होने के बाद वो कहती है कि धन्य है आप नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि प्रभु की माता मेरे पास आई है। कौन है वो प्रभु? बहुत बार हमारे भाई या बहन जो माता मरियम के खिलाफ बोलते हैं, शायद उनके लिए मैं ये वचन देना चाहूँगा, वो पढ़ें और विचार करें कि जब माता मरियम एलिजाबेथ को विजिट करती है, उनसे मिलती है, तो पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा से अनुग्रहित होने के बाद एलिजाबेथ यूं कहती है कि मैं धन्य हूं कि आप मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई है। कौन है वो प्रभु? उस समय यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, फिर भी वो कहती है कि मेरे प्रभु की मां मुझसे मिलने आई है। वो प्रभु जिसकी वो दिन रात आराधना करती थी, शायद वो प्रभु, वो ईश्वर जिसकी आराधना में उसका पति जकरियस लगा रहता था, वो प्रभु, वो ईश्वर जिसका गुणगान करने के लिए, जिसका बलिदान चढ़ाने के लिए जकरियस हजारों पुरोहितों में से चुना गया था, जहां पे स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया था और कहा था कि तुम बुढ़ापे में एक पुत्र को प्राप्त करोगे। पिछली बार हमने ये सुना था। और आज वही पुरोहित की पत्नी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, और वो भी पवित्र आत्मा से कब परिपूर्ण होती है? माता मरियम का सिर्फ एक शब्द उसके कान में पड़ता है और वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। और पवित्र आत्मा से भरने के बाद कहती है कि आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपके गर्भ का फल, और मैं भी धन्य हूं कि मेरे पास प्रभु की माता आई है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझसे प्रभु की माता मिलने आई है। बहुत बार हम कहते हैं कि वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से अगर आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभु का वचन घोषित करता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ घोषित करती है कि माता मरियम उस ईश्वर की मां है जो विजिट करने आई थी उसे, और आज भी हमें वो विजिट करती है। और ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इस बात पर विचार करें, माता मरियम ईश्वर की माता बनी, ये उन्हें मालूम था। स्वर्गदूत उनके पास आता है और कहता है कि आप ईश्वर की माता बनेंगी, उन्हें मालूम था। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुख झेलेगा, क्रूसित होगा, पूरी मानव जाति के लिए मिट जाएगा, यह भी उन्हें मालूम था। और माता मरियम ने यीशु मसीह की परवरिश भी वैसे ही की। उन्होंने यीशु मसीह को अपने पास नहीं रखा कि मैं अपने बेटे को दूसरे के लिए क्यों दे दूं। ये मेरा बेटा है, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मेरी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको मैं पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी देखभाल करेगा, मुझे संभालेगा, मुझे संवारेगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, और बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा। ये कहकर माता मरियम उस यीशु मसीह को अपने पास नहीं रखती है। वो मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने पुत्र को, अपने यीशु मसीह को सौंप देती है, दे देती है। वो यीशु मसीह जो क्रूस पर क्रूसित हो रहा है, वो यीशु मसीह जो दुनिया के लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर मर रहा है, वो माता मरियम इस पर दुख नहीं करती है, बल्कि वो ईश्वर को धन्यवाद देती है कि वो इस काबिल समझी गई, इस लायक समझी गई कि वो ईश्वर की मां बनी, उस यीशु मसीह की मां बनी। आज के अगर दूसरे पाठ को हमने ध्यान से सुना है तो संत पौलुस हमसे कहते हैं कि आबा पिता, इसलिए अब आप दास नहीं हैं, मैं और आप, हमने यीशु मसीह के नाम में, उस ईश्वर के नाम में, पवित्र त्रित्व के नाम में बपतिस्मा ग्रहण किया है। और वो बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जो हम पाप के गुलाम थे, पाप के दास थे, जो शैतान के गुलाम थे, उस गुलामी से हम निकाले गए हैं। और अब हम दास नहीं रहे, हम पापी नहीं रहे, बल्कि हम उस ईश्वर की संतान बन चुके हैं।
संत पौलुस अपने पत्र में कहते हैं, गलातियों के नाम पत्र अगर आप पढ़ेंगे, अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 तक, उसमें लिखा है 6 और 7 में कि इसलिए अब आप दास नहीं हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के नाते आप ईश्वर की कृपा के विरासत के अधिकारी हैं। और ईश्वर की कृपा जो है, ईश्वर का अनुग्रह जो है, वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। और मैं और आप उस यीशु मसीह के उत्तराधिकारी हैं, उस यीशु मसीह के अनुग्रह में सहभागी है। माता मरियम ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन उस यीशु मसीह को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उसने मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया। इस कदर कि मैं और आप कहते हैं कि हम भी उस ईश्वर के पुत्र हैं, हम भी उस यीशु मसीह के भाई बहन दोस्त हैं। जो भी हमने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हर रोज ग्रहण करते हैं, क्या हम उस यीशु मसीह को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? दुनिया जो थी वो पापी थी, दुनिया जो थी वो कष्टमय थी, दुनिया को मुक्ति की जरूरत थी। माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और इस मानव जाति के लिए समर्पित कर दिया, दे दिया, ताकि दुनिया जो है पापों से मुक्त हो पाए, वो प्रभु के पास फिर आ जाए। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिला है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वरदान मिला है। क्या मैं उस यीशु मसीह को सिर्फ अपने अंदर सीमित रखूंगा, या मैं उस यीशु मसीह को बाहर निकालूंगा? क्या मैं उस यीशु मसीह को उस दुनिया के लिए दे दूंगा जहां पे महामारी है आज शायद? क्या मैं उस यीशु मसीह को उस दुनिया के लिए दे दूंगा जहां पे कपट है शायद, धोखा है शायद, घृणा है शायद, नफरत है? क्या मैं उस यीशु मसीह को इस दुनिया में लाना चाहता हूं? वो यीशु मसीह मेरे अंदर है, क्या मैं उसे दुनिया में बांटना चाहता हूं? और आपको याद है कि जब संत पौलुस, जब सोल कहलाता था, साउल कहलाता था, वो जब इस यीशु मसीह के अनुयायियों को सता रहा था, परसिक्यूट कर रहा था, उस समय प्रभु ज्योति के रूप में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो? साउल पूछता है कि आप कौन, मैं आपको कैसे सता रहा हूं? वो कहते हैं कि मेरे अनुयायियों में से किसी एक को भी अगर तुम सता रहे हो तो मुझे सता रहे हो। मतलब हम में से हर एक जो है वो यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है, उस यीशु मसीह के बिहाफ पे काम करते हैं। क्या मैं और आप इस मानव जाति के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस नफरत भरे संसार के लिए, इस घृणित मानव जाति के लिए यीशु मसीह बनकर आए हैं? क्या मैं और आप इस नए साल में यीशु मसीह बन सकते हैं, यीशु मसीह के अनुरूप बन सकते हैं? क्या उस यीशु मसीह के आशीर्वाद को, उस यीशु मसीह के चमत्कारों को, उस यीशु मसीह के प्रेम को, उस यीशु मसीह के अनुग्रह को हम इस दुनिया में बांट सकते हैं, इस मानव जाति में बांट सकते हैं? इसीलिए मैं और आप बुलाए गए हैं। हमारे पास हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम हैं। शायद हम दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमारी, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल जाना है, नौकरी करना है, अपने जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए हमें बहुत सारा काम करना है। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मैं स्वयं को एक ऐसी थाली बना पाता हूँ, एक ऐसा वेसल बना पाता हूँ जिसमें ईश्वर निवास करता हो, और उस थाली को, उस वेसल को मैं लोगों के लिए परोसता हूँ कि मेरा ईश्वर मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम भी उस जीवन को प्राप्त करो जो मैंने प्राप्त किया है। एक कहानी है कि एक बार एक घुड़सवार यात्रा करता है और उसका घोड़ा जो है वो थक जाता है, प्यासा हो जाता है, बहुत पानी के लिए तरसता है कि पानी पीना है। घुड़सवार उस घोड़े को लेकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। एक जगह जाता है, खेतों में एक किसान हल चला रहा है और उसके बाद अपने बैलों से, वो पहले बैलों से कुएं का जो पानी निकाला जाता था, वो अपने बैलों को घुमा के कुएं से पानी निकाल रहा है। ये घुड़सवार उस किसान के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। किसान कहता है शौक से पिलाइए। घुड़सवार जब अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए पानी के पास ले जाता है तो वो घोड़ा जो है जैसे ही अपना पानी में मुंह डालता है उसे आवाज़ सुनाई देती है, ठक 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 ठक। क्योंकि ये बैल जो थे वो पानी निकालने के लिए जब घूम रहे थे
वो लकड़ी जो थी वो बार बार लड़ती थी और उससे आवाज़ निकलता था। तो जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए मुंह नीचे करता है उसे आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक ठक। तो वो पानी पीने की बजाय वो मुड़ के देखने लगता है कि क्या है, कहाँ है। वो बार बार उस ठक ठक से डिस्टर्ब हो जाता है, पानी नहीं पी पाता है। तब वो घुड़सवार कहता है किसान से कि भाई साहब, ये जो बैल घूम रहे हैं 2 मिनट के लिए बंद कर दो ताकि ये आवाज़ बंद हो जाए और मेरा घोड़ा पानी पी ले। वो किसान कहता है कि अगर बैल चलना बंद कर देंगे तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। अर्थात हमारे जीवन में भी ठक 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 चलता रहता है। हम भी उस पानी को पीना चाहते हैं जो अनंत जल प्रभु यीशु मसीह है। हम भी उस ईश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन ठक 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 हमारे जीवन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमें भविष्य बनाने की जो टेंशन है, चिंता है, बच्चों को पढ़ाने की जो टेंशन है, अपने जीवन को बनाने की जो टेंशन है, इस चहल पहल से क्या मैं अपने ध्यान को हटाकर उस यीशु मसीह की तरफ ध्यान आकर्षित कर पाता हूँ? क्या मैं उस अनंत जीवन के स्रोत यीशु मसीह को पी पाता हूँ? या मैं ठक 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 जो दुनियादारी है उसमें इस कदर ग्रस्त हो जाता हूँ कि मेरी आत्मा प्यासी तो है, मेरा जीवन उस ईश्वर को पाने की तमन्ना तो रखता है, मेरा जीवन उस ईश्वर में समाहित होने की तमन्ना तो रखता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस मानव संसाधनों में मैं इस कदर घुस चुका हूँ कि मैं उस यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, उस यीशु मसीह को जी नहीं पा रहा हूँ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम एक नए जीवन की भी शुरुआत करें। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी ईश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हम उस यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को नया बनाना चाहते हैं, तो उस अनंत जीवन यीशु मसीह को ग्रहण करना ज़रूरी है। और किसी ने कहा है कि जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, वो पहाड़ों को देखकर डर जाते हैं। एक्चुअली परेशानी जो है वो पहाड़ों में नहीं है, परेशानी जो है वो हमारे हौसले में है, परेशानी जो है वो हमारे विश्वास में है, परेशानी जो है वो हमारे भरोसे में है। वही पहाड़ जो बड़ा दिखता है, बहुतों ने क्रॉस किया है, लेकिन मुझे वो बड़ा दिखता है क्योंकि मेरी तमन्नाएं छोटी हैं, क्योंकि मेरा हौसला छोटा है, क्योंकि मेरा भरोसा छोटा है, क्योंकि मेरा विश्वास छोटा है। लेकिन मैंने और आपने उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उस यीशु मसीह की आराधना करते हैं जो सामर्थ्यशाली है और वो कहता है कि जो मैं हूं वो तुम भी हो सकते हो, जो मुझ में है वो तुम में भी हो सकता है अगर तुम विश्वास करोगे। प्रभु कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे और पहाड़ के एक छोटे से टुकड़े से कहोगे कि यहाँ से उखड़ के तू कहीं और लग जा, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। हमारे हौसले को बुलंद करना चाहता है यीशु मसीह। आइए हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, और जैसे प्रभु हमें जीवन देना चाहता है वैसे ही हम अपने आप को भी खुला रखें, अपने जीवन को खुला रखें। अपने जीवन के जो बंद दरवाजे हैं, अपने गुनाहों के द्वारा, दूसरों को न माफ़ कर पाने के द्वारा, दूसरों को न प्यार करने के द्वारा जो हमारे जीवन के दरवाजे बंद हैं, हम उन्हें खोलें और उस यीशु मसीह को अंदर आने दें। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, हम प्रभु के पास आए ना आए, प्रभु हमारे पास रोज आता है, खटखटाता है हमारे दरवाजे पर और कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर तुम उसे खोलोगे तो मैं अंदर आऊँगा। आइए नए साल के इस पहले दिन पर हम ये निर्णय लें कि मैं अपने दिल का दरवाज़ा उस ईश्वर के लिए खोलना चाहता हूँ। जिस तरह माता मरियम ने स्वर्गदूत के उस वचन को, ईश्वर के उस वचन को हाँ कह दिया और उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया ताकि उस यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को मुक्ति मिले, वैसे ही मैं भी आज अपने दिल के दरवाजे को खोलूँगा और उस ईश्वर के आगमन को हाँ कहूँगा ताकि मैं भी जीवन का स्रोत बन सकूँ, मैं भी नवीनता का स्रोत बन सकूँ, ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का स्रोत बन सकूँ। आइए हम इस विशेष दिन पर प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें।